इस एक बारे में नहीं। ये भी बात चली कि पहले भी आपने आरोप लगाया था, फिर आप पीछे हट गई थी, क्यों पीछे हटी थी? और इस बार फिर आपका क्या अप्रोच है? आप कोर्ट में जाएंगी? आप उस न्याय? उस बार मेरे पीछे हटने की कई वजह थी। पहली वजह तो यही थी कि मेरी पीएचडी की थीसिस भी कंप्लीट नहीं हुई थी। जिस सपने के लिए मैं यहाँ आई हूँ वो सब बिगड़ जाता, और उस टाइम पे पीक पॉइंट था। और आपने देखा होगा 6 महीने बाद ही मुझे मई में डिग्री मिली थी। तो ठीक है। मेरा वो प्रेशर, दूसरा प्रेशर इन्होंने मुझे समझा दिया था कि देखो ऐसा नहीं होगा, हम रहेंगे, साथ निभाएंगे। और उसके बाद भी हमारी बात बंद नहीं हुई, हम पूरे इलेक्शन बात करते रहे। इनके सांसद बनने के टाइम पे ये मुझे हर रिपोर्ट देते थे। जब ये वहां पर प्रचार करके आते थे, रात में मुझसे बात करते थे। तो मुझे लगा कि इसको अपनी गलती का एहसास हुआ है, इस व्यक्ति को, तो ये नहीं पीछे हट रहा है और ये समझेगा। इन और उसके बाद दूसरी चीज, तीसरी चीज ये थी कि इन्होंने मेरे परिवार के सामने बात की, हम सबकी बात हुई, एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं जानता हूँ रोहिणी को तकलीफ है, इस बात की, लेकिन इस मामले को मैं सुलझाऊंगा, मैं बात करूंगा, मुझे टाइम दो। इन्होंने टाइम मांगा, मैं चुप हो गई कि ठीक है। जब व्यक्ति को देखो, जब लड़की किसी के साथ रिश्ते में प्यार में होती है ना, तो एक हद तक वो इतनी बुरी नहीं बनती है। वो समझती है उस व्यक्ति को और फिर भावनात्मक आपको रूप उस से, समय ये वो लगा कोई कि इनका खेलती चुनाव नहीं आ है। गया, तो आप इलेक्शन भी नहीं प्रभावित करना चाहिए, ऐसा भी कुछ था? इसीलिए, और उसके बाद मैंने अपने अपने पॉइंट्स भी बदले। इन्होंने मुझसे कहा कि मेरा ना चुनाव में वाल्मीकि कम्युनिटी मेरा सपोर्ट नहीं करेगा, तुम मेरे सपोर्ट में ट्वीट्स लिखो, अरे वरना ये लोग समझेंगे कि हमने। तो मैंने फिर उनकी ये बात भी मानी, मैंने कहा नहीं, तो कोई ये तो बात नहीं, चुनाव हार चलो जाते, हमें। वाल्मीकि समाज से वोट नहीं जाता, आप विरोध कर देती खुलकर, तब तो हाँ, चुनाव हार जाते। हाँ। तो मैं इनके सपोर्ट में मैंने ये लिखा। इन्होंने कहा कि एक माफी लिखो, और वो ट्वीट अब ये लोग वायरल कर रहे हैं। इसमें मैंने कहा कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है, मैंने माफ किया इनको, और अब ये अच्छा है, राजनीति करे, समाज का नेतृत्व करे। और ये सब चीजें इन्होंने ही प्लानिंग के साथ कराई, और मुझे ही अब इस ट्रैप में फंसा दिया, मेरे ही व्यक्तित्व मतलब कि के आपकी ऊपर। आपकी भावनाओं के साथ खेलकर, उन भावनाओं का बम बनाकर आप ही पर फोड़ दिया। अब वही तो, अगर उस वक्त मुझे इतना आइडिया होता कि डिलीट करने से ट्वीट मेरा सामाजिक इतना बड़ा सवाल उठेगा मेरे विचारों पे, तो शायद मैं उस ट्वीट को डिलीट भी नहीं करती और मैं इस बार उसी आप टाइम लड़ाई लड़ती। इस बार आप कोर्ट जाएंगी? जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि बिना कानून की लड़ाई के कोई मेरी बात को सुनेगा नहीं। चल। और ये लोग, इन्होंने एक ही चीज स्टार्ट कर दी है कि कोर्ट में तो चलो देख लेंगे हम रोहिणी को। कई बार ऐसे कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं कि हम इसको कोर्ट में घसीटेंगे। भाई मैं ताकतवर नहीं हूँ, मैं एक कॉमन लड़की हूँ, अभी पीएचडी फिनिश की, अब जॉब कर रही हूँ। मेरे माँ बाप एकदम सीधे हैं, परिवार से एकदम नम निम्न नम परिवार से हूँ मैं, हाँ, उसकी मैं तरीके से। जानता हूँ। अब वो सांसद है, सफाई हो कर्मी थे सकता है वो आपके किसी परिवार में। तरह की, किसी ताकत को लगाकर वो इस केस में भी मैनिपुलेट करा ले, वो सरकार की मदद करते रहे, तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं फिर भी लड़ूंगी। देखो कमजोर है, कॉमन है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लड़े बिना। यानी डरेंगे नहीं? धमकियां भी मिल रही हैं, थ्रेट भी मिल रहे हैं, जान से मारने की भी धमकी मिल रही है, ऐसा कुछ भी हो रहा है आपके साथ? नहीं नहीं, ऐसे कुछ मुझे धमकियां अभी तक इस तरह से नहीं नहीं मिली मिली। है किसी के भी द्वारा। इनकी और इतनी हिम्मत भी नहीं कि मुझे धमकी देंगे, क्योंकि एक सच्चे ईमानदार इंसान को कोई भी नहीं डरा सकता। इससे आपके परिवार पर क्या असर पड़ रहा है? आपकी बहनें हैं, आपने ये बोला कि बहनों की मेरी भले ही ना शादी हो, पर मैं लड़ाई लड़ूंगी। हाँ, क्योंकि कई बार कई लोगों के ऐसे मैसेजेस आए कि तुम तीनों बहनें इतनी वेल एजुकेटेड हो, तुम्हारे माँ बाप ने इतनी मेहनत से पढ़ाया, एक इस मुद्दे की वजह से क्यों अपने घर की इज्जत का, सम्मान का। क्योंकि मेरी छोटी बहन डेंटिस्ट है, मेरी थर्ड बहन लॉयर है, और भाई मेरा इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में। तो मेरी फैमिली को एक आदर्श फैमिली, एक आइडियल फैमिली इंदौर में मानते हैं लोग। बोलते हैं फॉलो हाँ। करना है तो इनकी तरह करो, कि एक सफाई कर्मी माँ ने अपने 4 बच्चों को पढ़ाया। और एक बच्चा बन जाए वो बड़ी बात होती है, लेकिन यहाँ तो चारों बच्चे चारों। अपने अपनी उसमें। हाँ, तो इसीलिए अब इस आप परिवार के ऊपर अगर एक ऐसे रिश्ते की वजह से कलंक लगा, और मेरी वजह से मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ कि शायद उस वक्त मैं उसकी बातों में नहीं आती, तो ये लड़ाई भी मुझे नहीं लड़नी आप पड़ती। आप सबसे बड़ी बहन है घर में? जी, मैं नंबर वन, फर्स्ट नंबर की बेटी चंद्रशेखर हूँ। का कुछ इस मामले पर बयान आया कि नहीं आया? अभी तक तो नहीं आया, लेकिन आज ही वो बोल रहे हैं कि ये जो आपके माध्यम से, मैंने इसके टीवी के माध्यम से देखा कि मैं कोर्ट कोर्ट में? में बात करूंगा। हाँ, उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट में बात करूंगा, तो ठीक है, कोर्ट में ही सारी बातें हो। मैं भी तो देखना चाहती हूँ कि देश में एक लड़की की ताकत कितनी है। मैं भी लड़ना चाहती हूँ कि देश ठीक। में एक नेता की ताकत है या एक आम लड़की की ठीक ताकत है। है। लेकिन